नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एसएम क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। मैं अभिषेक मध्य प्रदेश के सागर संभाग में सागर जिले को हम पढ़ चुके हैं, दमोह जिले को हम पढ़ चुके हैं और आज हम करने जा रहे हैं टीकमगढ़ जिले के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। चलिए, टीकमगढ़ जिले की जब हम बात करेंगे तो टीकमगढ़ जिला जो है इसका कुल क्षेत्रफल यदि हम देखें तो इसका क्षेत्रफल टीकमगढ़ जिले का क्षेत्रफल 3878 वर्ग किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल 3878 वर्ग किलोमीटर है। बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या है 14,45,166। चलिए, और इससे अलग हो चुका है निवाड़ी जिला। तो आज वर्तमान में इसकी जनसंख्या को यदि हम देखें तो वो है 10,40,359। 2011 की जनगणना के अनुसार 14,45,166। अब जबकि 2 साल पहले निवाड़ी जिला से अलग हो चुका 2018 में, तो आज 10,40,359 यहाँ की जनसंख्या है। जनसंख्या घनत्व यदि हम देखें, जनसंख्या घनत्व, तो यहाँ का जनसंख्या घनत्व है 286 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात, यहाँ का लिंगानुपात है 901 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। और साक्षरता दर यदि हम यहाँ की देखें, साक्षरता दर, तो साक्षरता दर यहाँ की है 61.43%। चलिए, हमने बात की यहाँ पे क्षेत्रफल की 3,878। 2011 की जनगणना के अनुसार 14,45,166, वर्तमान में 10,40,359। हम बात करें जनसंख्या घनत्व तो 286, लिंगानुपात 901, साक्षरता दर 61.43%। हम देखें कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ से गुजरते हैं, कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ से गुजरते हैं। तो एक आता राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 45 और राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 12A यहाँ से गुजरता है। चलिए, आगे हम देखें टीकमगढ़ किन किन जिलों के साथ अपनी सीमा लगाता है। तो टीकमगढ़ लगाता है सीमा छतरपुर जिले के साथ, छतरपुर। उसके बाद ये निवाड़ी जिला के साथ लगाता है। साथ में एक राज्य उत्तर प्रदेश के साथ ही अपनी सीमा लगाता है। मध्य प्रदेश के 2 जिले जिनमें आता है निवाड़ी और एक है आपका छतरपुर। चलिए, हम आगे बात करें, देखिए तहसीलों की संख्या यहाँ कितनी है। तो टीकमगढ़ जिले की कुल तहसीलों की संख्या 7 है। यहाँ की तहसीलों की संख्या कितना है, तो यहाँ की तहसीलों की संख्या 7 है। तहसीलों की संख्या 7 है, जिनमें आता है आपका टीकमगढ़ के बाद यहाँ पे आता है बलदेवगढ़ यहाँ की तहसील है। फिर आता है पलेरा यहाँ की एक तहसील है। पलेरा के बाद खरगापुर के बाद यहाँ पे आता है जतारा यहाँ की एक तहसील है। जतारा के बाद मोहनगढ़ यहाँ की एक तहसील है। और मोहनगढ़ के बाद आता है लिधौरा यहाँ की एक तहसील है। चलिए, 7 तहसील हो गई हैं। टीकमगढ़, बलदेवगढ़, पलेरा, खरगापुर, जतारा, मोहनगढ़ और लिधौरा यहाँ की तहसील है। बात करें विकास खंड, यहाँ कितने विकास खंड हैं, तो विकास खंडों की संख्या यहाँ पर 4 है। ये 4 कौन से हैं, तो एक आपका टीकमगढ़, बलदेवगढ़, पलेरा और जतारा, ये यहाँ के 4 विकास खंड हैं। कौन से, टीकमगढ़, बलदेवगढ़, पलेरा और जतारा, यहाँ के 4 विकास खंड हैं। बात करें नदियां, तो टीकमगढ़ जिले की जो प्रमुख नदियां हैं उनमें आता है सबसे पहले आपका बेतवा नदी, फिर धसान के बाद यहाँ पे आती है बरुआ नदी, और बरुआ के बाद यहाँ पे आता है आपका बागरी नदी। चलिए, तो बेतवा, धसान, बरुआ और बागरी यहाँ की कुछ प्रमुख नदियां हैं। चलिए, बात करें यहाँ के आगे इतिहास के बारे में। तो इतिहास में टीकमगढ़ के इतिहास के बारे में कोई लिखित साक्ष्य तो नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे शासन रहा है
यहाँ पे शासन रहा है इतिहास में यहाँ पे शासन रहा है मौर्य वंश का, मौर्य शासकों का। मौर्य शासक के बाद यहाँ पे शुंग वंश का शासन रहता है। शुंग के बाद गुप्त वंश का यहाँ पर शासन रहता है। गुप्त वंश के बाद यहाँ पे आते हैं आपके चंदेल शासक। चंदेलों का काफी समय तक यहाँ पे शासन रहा। चंदेल शासकों का यहाँ पर शासन रहता है। चंदेल शासकों के बाद यहाँ पे आते हैं खंगारो शासक यहाँ पे आते हैं। खंगारो शासक के बाद जिनका उदय होता है बुंदेला शासकों का यहाँ पर शासन रहता है। चलिए, और बुंदेला शासकों का काफी समय तक शासन रहता है। और बुंदेलों का लिए इसको कहते हैं बुंदेला की शौर्य भूमि के नाम से किस जगह को जाना जाता है? तो बुंदेला की शौर्य भूमि के नाम से टीकमगढ़ को जाना जाता है। चलिए आगे हम बात करें यहाँ पर, तो एक महल है जिसका नाम है बलदेवगढ़ का किला। बलदेवगढ़ का किला जिसका निर्माण करवाया गया विक्रम सिंह बुंदेला द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। निर्माण कब करवाया गया? तो 1783 में इसका निर्माण करवाया गया। ठीक है, और विक्रम सिंह बुंदेला ने ही अपनी जो राजधानी थी ओरछा छोड़कर राजधानी को स्थानांतरित किया टीकमगढ़ में। टीकमगढ़ की यदि हम बात करें प्राचीन नाम, इसका प्राचीन नाम क्या है? फिलहाल हम इसको रिवाइज कर लें। मौर्य के बाद शुंग, फिर गुप्त वंश, चंदेल शासक के बाद खंगारो शासकों का रहा, बुंदेला शासकों का यहाँ पे काफी शासन रहा, प्रभाव रहा। इसको बुंदेला की शौर्य भूमि कहा जाता है। और बलदेवगढ़ का किला कहाँ पर है? तो टीकमगढ़ में है, जिसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया? विक्रम सिंह बुंदेला द्वारा कराया गया। ओरछा से अपनी राजधानी टेहरी, जिसका नाम है टेहरी, प्राचीन नाम था इसका टेहरी, स्थानांतरित करने वाले बुंदेला शासक का नाम क्या है? तो बुंदेला शासक का नाम था विक्रम सिंह बुंदेला। चलिए फिलहाल यहाँ पे टेहरी, इसका प्राचीन नाम क्या था इसका? तो प्राचीन नाम था टेहरी। चलिए आज जो हम देखते हैं इसका नाम टीकमगढ़, ये किनके नाम पर है? तो इसको मिटाते हैं। टीकमगढ़ जो शब्द है, इसमें टीकम नाम जो है ये है श्री कृष्ण का नाम। टीकमगढ़ में जो टीकम शब्द है, ये टीकम जो है ये नाम है श्री कृष्ण का। श्री कृष्ण के नाम पर इस जगह का नाम रखा गया है टीकमगढ़। आगे हम देखें यहाँ पर, तो इसको जो है सर्वाधिक तालाब यहाँ पर है, पर्वत अधिक है। सर्वाधिक तालाबों और पर्वतों के कारण इसको तालाबों और पर्वतों की भूमि कहा जाता है। सर्वाधिक तालाबों और पर्वतों के कारण इसको तालाबों और पर्वतों का जिला कहा जाता है। तालाबों और पर्वतों का जिला किसको कहा जाता है? तो तालाबों और पर्वतों का जिला टीकमगढ़ को कहा जाता है। चलिए हम आगे पढ़े इसको। तो पीतल उद्योग के लिए और कौन सा जिला जाना जाता है? तो पीतल नगरी के नाम से दमोह जाना जाता है। पीतल उद्योग के लिए और अन्य कौन सा जिला जाना जाता है? तो पीतल उद्योग के लिए भी टीकमगढ़ जाना जाता है। हमने बात की यहाँ पर कि इसका प्राचीन नाम क्या है? तो टेहरी था। टीकमगढ़ में टीकम श्री कृष्ण के नाम से इसको लिया गया है। सर्वाधिक तालाबों और पर्वतों के कारण इसका जो नाम है वो तालाबों और पर्वतों का जिला कहा गया है। पीतल उद्योग के लिए भी इसको जाना जाता है। और अब आते हैं यहाँ की मुख्य खनिज। कौन से हैं इसके बारे में बात करें। टीकमगढ़ के जो प्रमुख खनिज है, इनमें आता है पायरोफ्लाइट खनिज में आता है पायरोफ्लाइट खनिज यहाँ पे पाया जाता है। मुख्यतः पायरोफ्लाइट खनिज यहाँ पाया जाता है। इसके अलावा चूना पत्थर भी यहाँ देखने को मिलता है, खनिज है चूना पत्थर। उसके बाद गेरू भी यहाँ देखने को मिलता है। और गेरू के बाद आता है आपका रॉक फास्फेट।
रॉक फॉस्फेट भी यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिए, खनिज हमने करा पायरोफ्लाइट, जहाँ ज्यादातर देखने को मिलता है, ज्यादातर पाया जाता है। चूना पत्थर भी है, गेरू भी है, रॉक फॉस्फेट भी है। प्रमुख हम देखें व्यक्तित्व में तो पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व महिला, मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री, पूर्व महिला मुख्यमंत्री, जिनका नाम है उमा भारती। उमा भारती की जन्मस्थली कहाँ है? तो इनका होम टाउन, जन्मस्थली कहाँ है? तो टीकमगढ़ में है। फिर आता है यहाँ पर कि पायराजी, है ना, एक जगह का नाम है जिसको कहते हैं श्री पापोराजी, पापोराज, है ना, पापोराज। चलिए, एक और जगह यहाँ पर कहते हैं पापोराजी, पापोराजी। तो पापोराजी क्या है? पापोराजी क्या है? जिसको कहते हैं हम श्री पापोराजी तीर्थ, श्री पापोराजी तीर्थ। तो श्री पापोराजी तीर्थ ये प्रमुख जैन तीर्थ स्थल है, प्रमुख जैन तीर्थ स्थल है। तो ये श्री पापोराजी तीर्थ कहाँ है? पापोराजी तीर्थ आपका टीकमगढ़ में। इसके अलावा एक हो जाता है आहारजी, आहारजी तीर्थ स्थल। आहारजी तीर्थ कहाँ पर है? तो ये दोनों ही जो है ये जैन तीर्थ स्थल है, और ये दोनों ही कहाँ है? तो दोनों टीकमगढ़ में है। चलिए आगे हम देखें, एक और प्रसिद्ध जगह है कुंडेश्वर। कुंडेश्वर नामक एक जगह है, और कुंडेश्वर में क्या है? तो यहाँ पर प्रसिद्ध महादेव का मंदिर है, कुंडेश्वर नामक जगह। कुंडेश्वर, कुंडेश्वर में क्या है? तो कुंडेश्वर में महादेव का मंदिर है, इनका नाम है कुंडदेव महादेव मंदिर। कुंडदेव महादेव मंदिर। कहा जाता है कि यहाँ पे जो शिवलिंग है ये निकला है कुंड से, और कहा जाता है कि हर साल इसका जो ऊंचाई है ये बढ़ जाता है। तो ये कौन सी नदी के किनारे पर है? ये जमदार नदी के तट पर है, जमदार नदी के तट पर है, के तट पर ये स्थित है। साथ में यहाँ पे आता है पिकनिक स्थल भी है, जिसको कहते हैं बेरीघर, बेरीघर नामक पर्यटन या जो है पिकनिक स्पॉट। ये कहाँ पर पिकनिक स्थल कहाँ पर है? तो बेरीघर नामक पिकनिक स्थल भी कुंडेश्वर नामक जगह पर है। यहाँ पे एक उषा वाटरफॉल भी है, उषा वाटरफॉल, या कहते हैं हम उषा झरना। उषा वाटरफॉल कहाँ है? तो ये भी आपका कुंडेश्वर नामक जगह पर है। चलिए आगे हम देखें यहाँ पर, तो मडखेरा। मडखेरा क्या है? तो ये भी प्रसिद्ध जगह यहाँ पर है, एक तालाब, और उस तालाब के किनारे है प्रसिद्ध सूर्य मंदिर। तो यहाँ पर है प्रसिद्ध सूर्य मंदिर मडखेरा, और मडखेरा कहाँ पर है? टीकमगढ़ में है। सूर्य मंदिर के बाद आता है विंध्यवासिनी देवी मंदिर, विंध्यवासिनी देवी मंदिर। विंध्यवासिनी देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये भी आपका मडखेरा नामक जगह पर है, और ये कहाँ पर है? टीकमगढ़ में है। चलिए कुंडेश्वर के बारे में और हम बात करें, आपने नोट किया होगा कुंडेश्वर। तो कुंडेश्वर में एक्रोलॉजिकल म्यूजियम भी है। ये पूछा जाता है कि एक्रोलॉजिकल, एक्रोलॉजिकल म्यूजियम, एक्रोलॉजिकल म्यूजियम, एक्रोलॉजिकल म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो ये भी कुंडेश्वर में स्थित है। फिर विनोबा, विनोबा संस्थान कहाँ पर है? तो विनोबा संस्थान भी आपका कुंडेश्वर नामक जगह पर है, जो कि टीकमगढ़ में है। फिर यहाँ पे आता है आपका एक और जगह, इसका कहते हैं कुंडेश्वर साहित्य संस्थान। कुंडेश्वर, कुंडेश्वर साहित्य, कुंडेश्वर साहित्य संस्थान। कुंडेश्वर साहित्य संस्थान कहाँ पर है? तो कुंडेश्वर में ही स्थित है, और ये कहाँ है? टीकमगढ़ में है। चलिए इसकी स्थापना किसके द्वारा कराई गई थी? कुंडेश्वर साहित्य संस्थान की स्थापना महाराजा धीर सिंह द्वारा कराई गई थी। महाराजा धीर सिंह द्वारा इसकी स्थापना कराई गई थी। हमने पढ़ा एक्रोलॉजिकल जो है म्यूजियम कहाँ है? तो एक्रोलॉजिकल म्यूजियम आपका कुंडेश्वर में। विनोबा संस्थान भी आपका यहाँ पर है, विनोबा, विनोबा संस्थान भी आपका यहाँ पर है। कुंडेश्वर साहित्य संस्थान की स्थापना महाराजा धीर सिंह के द्वारा कराई। आगे हम पढ़े इसी में, तो आता है उमरी नामक जगह। उमरी बताते हम, और उमरी में क्या है? तो उमरी एक मंदिर है, यहाँ प्रसिद्ध मंदिर है उमरी में। उमरी में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है, प्रसिद्ध
सूर्य मंदिर है। और ये किस काल से संबंधित है? तो प्रतिहार काल से ये संबंधित मंदिर है। प्रतिहार काल से ये संबंधित मंदिर है, जहां पर सूर्य की प्रतिमा को दीवार पर लगाया गया है। चलिए हम बात करें अब मेलों के बारे में कि कौन कौन से मेले यहाँ पर लगता है। तो मेले में यहाँ पे आता है कुंडेश्वर का मेला, कुंडेश्वर मेला प्रसिद्ध यहाँ पे शिव मंदिर है। कहा जाता है कि वो शिवलिंग कुंड से निकला है और हर साल इसकी जो है ऊंचाई बढ़ती जाती है। कुंडेश्वर मेला ये लगता है साल में 3 बार ये आयोजित किया जाता है। और ये कहाँ आयोजित किया जाता है? टीकमगढ़ में। कब? तो संक्रांति के मौके पर ये होता है। संक्रांति के बाद ये आता है बसंत पंचमी को, और बसंत पंचमी के बाद ये आता है आपका कार्तिक एकादशी के समय इस मेले का आयोजन किया जाता है। चलिए, उमरी में प्रसिद्ध सूर्य की प्रतिमा लगी हुई है, प्रतिहार काल से संबंधित है। मेला जो है बात करें कुंडेश्वर मेला यहाँ पर है। चलिए आगे हम आते हैं उद्योग के बारे में। टीकमगढ़ में जो उद्योग है इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। उद्योग में ग्रेनाइट कटिंग और पॉलिश उद्योग में प्रमुख उद्योग में आता है यहाँ पे ग्रेनाइट कटिंग और पॉलिशिंग है ना। पॉलिशिंग कहाँ है? मुख्य उद्योग कहाँ का है? तो ये यहीं का है। साथ में टीकमगढ़ को एक जीआई टैग भी मिला है, जीआई टैग प्रदान किया गया है। और ये जीआई टैग ग्लोबल इंडिकेशन टैग ये किसके लिए प्रदान किया गया है? तो यहाँ के धातु शिल्प के लिए इसको जीआई टैग मिला है। धातु से बने हुए मूर्ति, धातु शिल्प के कारण यहाँ पर इसको जीआई टैग दिया गया है। हम बात करते हैं गुफा। टीकमगढ़ में कोई गुफा है, उसका नाम है सिद्धराज गुफा कहां पर है? तो सिद्धराज गुफा टीकमगढ़ में है। फिर चंद्रशेखर आजाद गुफा भी कहां पर है? तो ये भी आपकी टीकमगढ़ में है। ये धार्मिक महत्व की गुफा ये गुफा है। और ये ऐतिहासिक गुफा है। चलिए हमने पढ़ा यहाँ पे गुफा, सिद्धराज गुफा और चंद्रशेखर आजाद गुफा। चलिए महल की हम बात करें। तो महल में यहाँ प्रमुख आता है शीश महल के बाद एक और है आपका तालकोठी महल। चलिए ठीक, बलदेवगढ़ का किला तो हम पढ़ ही चुके हैं। चलिए उद्योग हमने पढ़ा, ग्रेनाइट कटिंग और पॉलिशिंग मुख्य उद्योग, जीआई टैग मिला गया है धातु शिल्प के लिए। गुफा सिद्धराज गुफा और चंद्रशेखर आजाद गुफा। महल में शीश महल और तालकोठी महल। आगे हम चलते देखते हैं यहाँ की सिंचाई परियोजना के बारे में। सिंचाई परियोजना की बात करने से पहले एक सवाल बनता है कि मध्य प्रदेश में पहली बार नदी तालाब जोड़ो अभियान की शुरुआत कहां पे हुई? नदी तालाब जोड़ो अभियान की शुरुआत टीकमगढ़ जिले से हुई। टीकमगढ़ जिले से शुरुआत हुई। नदी तालाब जोड़ो अभियान की शुरुआत टीकमगढ़ जिले से शुरू हुई है। सिंचाई परियोजना में बात करें तो यहाँ पर एक सिंचाई परियोजना जिसका नाम है बांध सुजारा सिंचाई परियोजना। कहाँ की परियोजना है? तो बांध सुजारा सिंचाई परियोजना। ये परियोजना है आपकी टीकमगढ़ जिले की। चलिए हमने बात की नदी तालाब जोड़ो अभियान कहाँ से शुरू हुई है? टीकमगढ़ जिले से हुई सर्वप्रथम। फिर बांध सुजारा सिंचाई परियोजना कहाँ की है? तो ये आपकी टीकमगढ़ की है। अब देखते हैं यहाँ का वन अभ्यारण्य में यहाँ पे अभ्यारण्य जो है वो है
ओरछा, ओरछा वन्य अभ्यारण्य, वन्य अभ्यारण्य। ओरछा वन अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये आपका टीकमगढ़ जिले में आता है। स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 1994 में हुई है। पहली चीज, इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका कुल क्षेत्रफल है 44.914 वर्ग किलोमीटर। आप कह सकते हैं 45 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। फिर आता है पक्षियों का अभ्यारण्य नाम से कौन सा अभ्यारण्य जाना जाता है? पक्षियों का अभ्यारण्य भी इसको कहा जाता है। पक्षियों का अभ्यारण्य भी इसे कहा जाता है, इसे कहा जाता है। चलिए, हमने बात की ओरछा वन्य अभ्यारण्य कहाँ है? तो ओरछा में है। स्थापना 1994 में की गई। क्षेत्रफल इसका 44.914 वर्ग किलोमीटर है। पक्षियों का इस अभ्यारण्य किसको कहा जाता है? तो ये ओरछा वन अभ्यारण्य कहते हैं। अब हमने बात की थी सर्वाधिक तालाब होने के कारण इसको तालाबों का जिला कहा जाता है। तो कुछ प्रमुख तालाबों के नाम हम देख लेते हैं। तालाबों में हम बात करें तो तालाबों का निर्माण यहाँ कराया गया है चंदेल शासकों द्वारा। तालाबों की बात करें तो तालाबों जो ज्यादातर प्रमुख तालाब हैं, तालाबों का निर्माण यहाँ पर चंदेल शासकों द्वारा कराए गए हैं। चंदेल शासकों द्वारा कराए गए हैं। और इस तरह की इंजीनियरिंग यहाँ की गई है कि एक तालाब का पानी भूमिगत ही दूसरे तालाब में बराबर कर देता है, पर उनको भर देता है। चलिए हम आगे चले यहाँ पर। तो यहाँ जो प्रमुख तालाब इनके नाम में हम देखें तो महेंद्र सागर तालाब, महेंद्र सागर तालाब ये कहाँ का तालाब है? तो महेंद्र सागर तालाब आपका टीकमगढ़ का है। फिर बरुआ सागर तालाब आपका कहाँ का है? टीकमगढ़ का है। इसके अलावा मदन सागर तालाब ये भी आपका यहाँ पर है। फिर ग्वाला सागर तालाब या बांध हम कह दें, ये भी आपका कहाँ है? टीकमगढ़ में है। फिर आता है आपका फुटेरा तालाब भी कहां पर है स्थित है? तो टीकमगढ़ में। फिर नदनवारा तालाब भी आपका जो टीकमगढ़ जिले में आता है। फिर वीर सागर तालाब भी आपका जो है टीकमगढ़ जिले में आता है। और फिर आता है धर्म सागर तालाब। ये सभी तालाब जो और भी अन्य है लेकिन मुख्य है, हम एक बार पढ़ लें। तालाबों का निर्माण जो है यहाँ पे चंदेल शासकों द्वारा कराए गए हैं। मुख्य तालाब में आता है महेंद्र सागर तालाब, मदन सागर तालाब, बरुआ सागर तालाब, उसके बाद महेंद्र सागर, मदन सागर, बरुआ सागर तालाब, ग्वाला सागर, फुटेरा तालाब, नदनवारा तालाब, वीर सागर तालाब और धर्म सागर तालाब यहाँ के कुछ मुख्य तालाब हैं। चलिए अब आगे आते हैं यहाँ के कुछ प्रमुख स्थलों के बारे में। तो देखते हैं कुंडेश्वर, जो हमने जगह देखी जहाँ महादेव मंदिर है वो कुंडेश्वर, बलदेवगढ़ किला, आहार जी जैन तीर्थ है, और आपका है पायरो जी ये भी जैन तीर्थ है। हम मटखेरा हमने देखा सूर्य मंदिर, उमरी, उसके बाद सिद्ध बाबा की गुफा, सिद्धराज की गुफा, खेरी माता मंदिर भी आपका यहाँ पर है, हरदोला की पनौती और राधिका रमण मंदिर। यहाँ के कुछ प्रमुख स्थल हैं कुंडेश्वर, बलदेवगढ़, आहार जी, पायरो जी, मटखेरा, उमरी, सिद्ध बाबा की गुफा, खेरी माता मंदिर, हरदोला की पनौती। बाकी का हम जो प्रमुख स्थल आगे देख चुके हैं। उम्मीद करते हैं पूरा टीकमगढ़ जिला आपको समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें अपने साथियों के साथ, और कुछ भी यदि आपको पूछना कमेंट करना है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। मिलते हैं सागर संभाग के अगले जिले में आपसे। धन्यवाद।